नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज दुनिया की सबसे खतरनाक और चर्चा में रहने वाली टकराव की कहानी पर बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल का संघर्ष। दो ऐसे देश जिनके पास शक्तिशाली सेना, आधुनिक मिसाइलें और मजबूत सहयोगी हैं और जिनके बीच तनाव कई दशकों से बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ईरान और इजराइल एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन क्यों हैं? इस संघर्ष की शुरुआत कब हुई और क्या यह टकराव भविष्य में एक बड़े वैश्विक युद्ध का कारण बन सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको ईरान इजराइल संघर्ष की पूरी कहानी, उसका इतिहास, कारण और वर्तमान स्थिति विस्तार से समझाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। संघर्ष की शुरुआत आज भले ही ईरान और इजराइल दुश्मन हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 1979 से पहले ईरान और इजराइल के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन 1979 में ईरान में एक बड़ी घटना हुई जिसे कहा जाता है ईरानियन रेवोल्यूशन। इस क्रांति के बाद ईरान में एक नई इस्लामिक सरकार आई। नई सरकार ने इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। इसके बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले संगठनों का समर्थन करना शुरू किया, जैसे हिजबुल्लाह, लेबनान, हमास, गाजा। इन संगठनों और इजराइल के बीच कई बार युद्ध हो चुके हैं। इसी समय इजराइल को यह डर भी रहने लगा कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो इजराइल के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। छुपा हुआ युद्ध, शैडो वॉर। कई सालों तक ईरान और इजराइल के बीच सीधी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन दोनों देशों के बीच एक छुपा हुआ युद्ध चलता रहा। इसमें शामिल थे साइबर हमले, न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की हत्या, सैन्य ठिकानों पर गुप्त हमले। कई रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वहीं ईरान ने भी इजराइल के खिलाफ दुनिया भर में कई हमलों की योजना बनाई। इस तरह यह संघर्ष धीरे धीरे और खतरनाक होता गया। बड़ा टकराव स्थिति अचानक बहुत ज्यादा गंभीर हो गई जब ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। इसके जवाब में इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और परमाणु सुविधाओं पर एयर स्ट्राइक की। इस संघर्ष में दोनों देशों ने एक दूसरे पर बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। इस दौरान अमेरिका भी इस संघर्ष में शामिल हो गया और उसने ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर हमले किए। यह संघर्ष कुछ समय तक चला और बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण अस्थायी युद्ध विराम हुआ, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यह युद्ध इतना खतरनाक क्यों है? ईरान और इजराइल का संघर्ष दुनिया के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। इसके तीन बड़े कारण हैं। पहला कारण शक्तिशाली हथियार। दोनों देशों के पास आधुनिक मिसाइल सिस्टम और ड्रोन टेक्नोलॉजी है। दूसरा कारण, बड़े सहयोगी इजराइल को मजबूत समर्थन मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स से। ईरान को क्षेत्र के कई समूहों का समर्थन है, जैसे हिजबुल्लाह। तीसरा कारण, तेल और अर्थव्यवस्था। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादन क्षेत्रों में से एक है। अगर यह युद्ध बढ़ता है तो इससे प्रभावित हो सकते हैं तेल की कीमतें, वैश्विक व्यापार, दुनिया की अर्थव्यवस्था। क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसमें कई और देश शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध में धकेल सकता है। हालांकि अभी दुनिया के कई देश इस संघर्ष को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तनाव अभी भी बहुत ज्यादा है। कंक्लूजन, ईरान और इजराइल के बीच यह संघर्ष सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। यह दशकों से चल रही राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य प्रतिद्वंद्विता का परिणाम है और आने वाले समय में यह संघर्ष दुनिया की राजनीति और सुरक्षा को गहराई से प्रभावित कर सकता है। इसलिए पूरी दुनिया की नजर इस युद्ध पर टिकी हुई है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्व घटनाओं की जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।